ठीक है भाई, पेपर आपने कर लिया होगा और हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। मैच द कॉलम फर्स्ट विद एंड कॉलम सेकंड एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यहाँ पर पूछा गया है बीटल्स की स्पीशीज कितनी है, तो बीटल्स की स्पीशीज तो होती है कितनी, 3 लाख। चींटियों की कितनी स्पीशीज है, 20,000। आर्किड की कितनी है, 20,000। मछलियों की कितनी है, 28,000। तो ए का 4 हो जाएगा, बी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड। आंसर हो जाएगा कौन सा, 4th वाला। क्वेश्चन नंबर 102 पर चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। मोर देन, यहां बताना है क्या होगा, परसेंट ऑफ ऑल द स्पीशीज रिकॉर्डेड आर एनिमल। जितने अब तक एनिमल, जितने ऑर्गेनिज्म खोजे गए उनमें 70% तो कौन है भैया, 70% कौन है, एनिमल की स्पीशीज है, सबको पता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 70%। एमंग एनिमल इंसेक्ट मेकिंग अप मोर देन कितना परसेंट, एनिमल इंसेक्ट मेकिंग, इंसेक्ट कितना, अच्छा यहाँ पर बी बताना है। While plant including algae, fungi, bryophyte, bryophyte, gymnosperm, angiosperm comprises no more than 22% से ज्यादा नहीं है। Among animal insect making up more than, अगर 10 एनिमल खोजे गए तो उनमें से 7 कौन है, इंसेक्ट। तो इंसेक्ट का परसेंटेज कितना हो जाएगा, 70। आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल एंड ऑन दिस प्लेनेट 7 आर इंसेक्ट। 7 कितने हैं, इंसेक्ट है 10 में से। The number of species in the world is more than the species of fish, amphibia, reptile and mammal। तो जो फंजाई की स्पीशीज के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा, फंजाई की स्पीशीज 4 के सम से भी ज्यादा होती है। फार्म से याद रखना, फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल और मैमल। मैंने क्या कहा कि जो फंजाई की स्पीशीज हैं वो 4 के सम से भी ज्यादा हैं। क्या, फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल और मैमल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फंजाई हो जाएगा। और देखते हैं 70, 22, 70 फिर 7 और फंजाई। तो हमारे हिसाब से 102 का सही आंसर हो जाएगा कौन सा, सेकंड वाला। क्वेश्चन नंबर 103 पर चलते हैं। ये डायग्राम देखकर पता है किसका डायग्राम बना है, धतूरा का। और धतूरा की खास प्रॉपर्टी क्या होती है, हेलुसिनोजन की प्रॉपर्टी पाई जाती है। इसको इसके इस्तेमाल करने के बाद सब कुछ बढ़िया बढ़िया नजर आता है, बड़ी खुशी मिलती ना। हेलुसिनोजन की प्रॉपर्टी किसमें होती, धतूरा में होती। 103 का हो जाएगा पहला। क्वेश्चन नंबर 104 पर चलते हैं। लैटिट्यूडनल रेंज ऑफ द ग्रीनलैंड एंड न्यूयॉर्क रेस्पेक्टिवली। तो ग्रीनलैंड कहां पर है, आपने देखा भी होगा। मान लो कुछ ऐसा धरती बना दी जाए और इस लाइन को इक्वेटर मान लें, तो लगभग इक्वेटर पर है। आपको याद होगा कोलंबिया। थोड़ा ऊपर जाते थे 41 डिग्री नॉर्थ पर न्यूयॉर्क था, और थोड़ा ऊपर गए 71 डिग्री नॉर्थ पर कौन पाया जाता है, ग्रीनलैंड पाया जाता है। तो 41 डिग्री नॉर्थ पर कौन है, न्यूयॉर्क है। 71 डिग्री नॉर्थ पर कौन है, ग्रीनलैंड है। तो और देखते हैं किसके लिए पूछा गया भैया, पूछा गया है ग्रीनलैंड 71 डिग्री नॉर्थ, न्यूयॉर्क 41 डिग्री नॉर्थ। 104 का सही आंसर हो जाएगा कौन सा, थर्ड वाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 पर। क्वेश्चन नंबर 105 है, क्वेश्चन नंबर 105 है, नंबर ऑफ फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड एंड मैमल स्पीशीज फाउंड इन अमेज़न रेन फॉरेस्ट। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में पूछा गया है, किसकी स्पीशीज पूछी गई है, फिश की पूछी गई है। तो फिश की स्पीशीज पाई जाती है, हम यहाँ पर लिख रहे हैं। फिश की स्पीशीज कितनी पाई जाती है अमेज़न रेन फॉरेस्ट में, तो आपको याद होगा 3000। कितनी पाई जाती है, 3000। अच्छा जी, फिश के बाद क्या पूछा गया है, एम्फीबियंस के बारे में पूछा गया है। एम्फीबियंस की स्पीशीज कितनी पाई जाती है, 427। फिर पूछा है रेप्टाइल, रेप्टाइल की स्पीशीज वहां पर कितनी है, 378 स्पीशीज पाई जाती है। इसके बाद पूछा है बर्ड की, बर्ड की स्पीशीज वहां पर कितनी है, 1300 बर्ड की स्पीशीज है, 1300। बर्ड के बाद क्या पूछा है, मैमल्स की। तो मैमल्स की स्पीशीज पाई जाती है 427। तो 3000, 427, 378, 1300, 427। हमारे हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 पर। 106 नंबर है,
स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप वाज गिवन बाय, तो स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप को बताया था एक जर्मनी के नेचुरलिस्ट थे, जियोग्राफर थे, क्या नाम था, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। सही आंसर कौन सा जाएगा 106 का, थर्ड वाला हो जाएगा। कौन सा जाएगा भैया, थर्ड आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 पर चलते हैं, 107 पर। 107 सवाल है, द ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप वाज गिवन बाय हम्बोल्ट आफ्टर हिज पायनियरिंग एंड एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन इन द वाइल्डरनेस ऑफ। रहने वाले थे जर्मनी के, बहुत दिनों तक साउथ अमेरिका के जंगलों का अध्ययन करते रहे वॉन हम्बोल्ट साहब, और बहुत दिनों तक अध्ययन करने के बाद इन्होंने बताया था कि जैसे जैसे हम एरिया बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पर स्पीसीज रिचनेस, यहाँ पर एरिया कहा था, एरिया जैसे से एरिया बढ़ाएंगे स्पीसीज रिचनेस बढ़ती जाएगी। S इक्वल टू क्या बताया था, CA की पावर Z, और इसी को अगर लॉग के फॉर्म में लिखे तो आता था log S बराबर log C प्लस Z log A, Y बराबर mx प्लस C से कैसा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 108 पर चलते हैं। यहाँ पर आपसे सिंपल सा पूछा गया है, इन सिटू कंजर्वेशन, इन सिटू कंजर्वेशन सैक्रेड ग्रुप को आपको मैच करवाना है। चलो भाई मैच करवाते हैं। इसमें से एक्स सिटू कंजर्वेशन का एग्जांपल है बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, वाइल्ड लाइफ सफारी ना, तो हमारे हिसाब से ए में कौन सा हो जाएगा, ए में हो जाएगा 4, ए में क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा। इन सिटू कंजर्वेशन बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सफारी, तो ए में हो गया 4, बी में हो गया 1। सैक्रेड ग्रुप, खासी एंड जयंतिया की पहाड़ियां कहां पर है, मेघालय में है, तो सी में कौन सा हो जाएगा 5। एक्सटिंक्ट स्पीसीज कौन सी है, डोडो, मॉरिशस में पाई जाती थी ना, फ्लाइटलेस बर्ड है, डी में कौन सा जाएगा 3rd। चलो मैच करवाते हैं, ए में 4, बी में फर्स्ट, सी में 5 और डी में 3। आंसर हो जाएगा कौन सा, 4th वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 109 पर। 109 नंबर सवाल क्या कह रहा, इन द इक्वेशन ऑफ स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप द लेटर C एंड Z रिप्रेजेंट। क्या आपने पढ़ा था, S इक्वल टू क्या पढ़ा था, S इक्वल टू CA की पावर Z, जहां पर S है स्पीसीज रिचनेस, A है एरिया, Z है रिग्रेशन कोफिशिएंट, Z क्या है, रिग्रेशन कोफिशिएंट है, और C क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन ना, तो C स्लोप ऑफ द लाइन, Z है रिग्रेशन कोफिशिएंट। 109 का सही आंसर कौन सा जाना चाहिए, मेरे हिसाब से 109 का सही आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 110 पर। क्वेश्चन नंबर 110 है, which scientist found that plant with more species show less year to year variation in total biomass। एक लोग थे, नाम था डेविड टिलमैन। डेविड टिलमैन ने बहुत दिनों तक इकोसिस्टम का अध्ययन करने के बाद कहा था कि वो उस इकोसिस्टम में साल दर साल प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता जहां स्पीसीज की संख्या ज्यादा पाई जाती है। मान लो दो को उन्होंने अध्ययन किया, दो इकोसिस्टम का, एक जगह देखा 100 स्पीसीज पाई जा रही और एक जगह देखा स्पीसीज की संख्या मान लो 300 है। ठीक, तो देखा ए और बी इकोसिस्टम में अध्ययन करते समय कि बी जहां पर स्पीसीज की संख्या ज्यादा थी वहां पर बायोमास में साल दर साल बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं था। इस बात को बताया था डेविड टिलमैन ने। ठीक, क्वेश्चन नंबर 111 पर चलते हैं, 111, और ये सवाल ये कह रहा है कि बताओ कौन सा रिलेशन इसमें सही है स्पीसीज रिचनेस के लिए। log s इक्वल टू log c माइनस z log a, log s इक्वल टू z log a, log s इक्वल टू log c प्लस z log a, यही सही है। मैंने आपको अभी भी थोड़ी देर पहले बताया था कि इन्होंने कहा था वॉन हम्बोल्ट ने c a की पावर z log के फॉर्म में लिखते थे, तो log s इक्वल टू log c प्लस z log a मिलता था, याद करो। तो आंसर कौन सा हो जाएगा सही, थर्ड वाला।
क्वेश्चन नंबर 112 पर चलते हैं। 112 है, ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड 3 बिलियन से साल से ज्यादा सिंस द ओरिजिन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ देयर आर हाउ मेनी एपिसोड ऑफ मास एक्सटिंक्शन ऑफ द स्पीशीज। हाउ मेनी, कितनी बार अब तक मास एक्सटिंक्शन हो चुका है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि 5 बार मास एक्सटिंक्शन हो चुका है, छठी बार प्रोग्रेस में है और ये पहले की तुलना में 100 से 1000 गुना ज्यादा तेजी से हो रहा। फिर अगली बात है, क्वेश्चन नंबर 113 पर चलते हैं। सवाल ये, साइड इफेक्ट ऑफ यूज ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड इन फीमेल्स इंक्लूड। अगर कोई फीमेल स्टेरॉइड लेने लगे तो उसके क्या साइड इफेक्ट आते हैं, इसके बारे में पूछा गया है। तो मैस्कुलाइजेशन हो जाएगा, समझ गए होंगे, मतलब पुरुषों जैसे कैरेक्टर आने लगेंगे। और सर क्या हो जाएगा, क्या प्रीमेच्योर बार्डनेस हो जाएगी, नहीं। क्या ब्रेस्ट का इनलार्जमेंट हो जाएगा, क्या ब्रेस्ट का इनलार्जमेंट हो जाएगा। डीपनिंग ऑफ वॉइस, ये भी एकदम सही है। एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगी। और क्या हो जाएगा, डिप्रेशन का शिकार हो जाएगी ना। तो ये सवाल नंबर कौन सा था, 113। यहां पर सही आंसर हो जाएगा कौन सा, पहला, चौथा, पांचवा, छठा। सही आंसर होगा थर्ड। सर क्या ब्रेस्ट का इनलार्जमेंट हो जाता है, नहीं भैया, ब्रेस्ट का साइज तो घट जाता है अगर महिलाएं स्टेरॉइड लेने लगे ना। तो इसमें दूसरा और तीसरा गलत है, पहला, चौथा, पांचवा और छठा सही है, आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 114 पर चलते हैं। 114 सवाल कह रहा है कि विच आर द फॉलोइंग स्पीशीज एक्सटिंक्ट इन द लास्ट 500 years ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन। पिछले 500 सालों में कौन कौन सी स्पीशीज ऐसी हैं जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कारण एक्सटिंक्ट कर गई। तो भैया आपको याद होगा, शायद आपने पढ़ा था वहां पर, स्टीलर्स सी काऊ, ये भी पैसेंजर पिजन, ये भी, ये एक्सटेंड तो इसमें से स्टीलर सी काऊ, पैसेंजर पिजन, डोडो भी एक्सटेंड कर गई, लेकिन ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कारण पूछा गया है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115 पर। 115 नंबर सवाल बड़ा आसान सा है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज 2004 के अनुसार अब तक 784 स्पीशीज एक्सटिंक्ट कर गई। उनमें से 338 वर्टिब्रेट की हैं, 359 इनवर्टिब्रेट की हैं और 87 स्पीशीज प्लांट की हैं। तो सही आंसर इसका हो जाना चाहिए कौन सा, थर्ड वाला हो जाना चाहिए। 338 वर्टिब्रेट, 359 इनवर्टिब्रेट और 87 स्पीशीज किसकी हैं, प्लांट की, जो एक्सटिंक्ट कर गई। क्वेश्चन नंबर 116 पर चलते हैं। मैचिंग का सवाल है, बड़ा आसान सा, आप आसानी से मैच करवा लिए होंगे। डोडो कहाँ की स्पीशीज है, मॉरिशस की, डोडो फ्लाइटलेस बर्ड है। क्वागा अफ्रीका, थाइलासीन ऑस्ट्रेलिया, स्टीलर सी काऊ रसिया की स्पीशीज है। तो फर्स्ट में हो जाएगा सी, सेकंड में हो जाएगा ए, थर्ड में हो जाएगा डी, फोर्थ में हो जाएगा बी। सी ए डी बी आंसर हो जाएगा कौन सा, 116 का फोर्थ वाला। क्वेश्चन नंबर 117 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 पर चलते हैं। 117 नंबर सवाल कह रहा है, मैचिंग का है, दुनिया में हॉट स्पॉट की संख्या कितनी है, 34। नेशनल पार्क भारत में कितने हैं, 90। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 14 है और बायोस्फीयर रिजर्व 448। तो कुछ मैच ही नहीं करना, ABCD सही हो जाएगा 117 का। पहला 117 में AB, अच्छा BNW एक बार देखने में 117। हॉट स्पॉट कितने हैं, हॉट स्पॉट कितने हैं बताओ, 34। इसमें तो सोचना है। नेशनल पार्क भी आपको कुछ नहीं सोचना, कितने हैं, 90। आपको याद रखना बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, 14 हैं। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की संख्या इंडिया में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कितने हैं, 448। और मैच कराते
हॉट स्पॉट 34, नेशनल पार्क 90, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 448, बायोस्फीयर रिजर्व 14। तो ए बी डी सी सेकेंड आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 पर चलते हैं। When there are situations where an animal or plant is endangered or threatened and need urgent measures to save it from extinction, which is the desirable approach? ठीक है, अब पढ़ते इन सीटू ऑन साइट कंजर्वेशन, एस सीटू ऑफ साइट कंजर्वेशन, इन विवो कंजर्वेशन। देखो ये कह रहा है कि कोई एनिमल या प्लांट इंडेंजर्ड अवस्था में पहुंच गया है और उसको हमें सुरक्षा देनी है, तो क्या तरीका है? वहां जहां खतरे पर है वहां से उठाकर कहीं और ले जाएं। तो आंसर क्या हो जाएगा? एक्स सीटू कंजर्वेशन ना। ठीक, तो 119 पर चलते हैं। 119 इनिशियली बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कितने थे? शुरुआत में थे 25, बाद में 9 और जोड़ दिए गए, 9 और जुड़ गए तो इनकी संख्या 34 पहुंच गई। ठीक, तो 25 9 34, 25 9 34 आंसर हो जाएगा 114, 19 का फोर्थ वाला। क्वेश्चन नंबर 120 पर चलते हैं। 120 नंबर सवाल है, which of the following are in situ conservation method? अच्छा, बायोस्फीयर रिजर्व इन सीटू कंजर्वेशन का एग्जांपल है, तो बायोस्फीयर रिजर्व हो गया। हॉट स्पॉट ये भी इन सीटू कंजर्वेशन है, नेशनल पार्क भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, सैक्रेड ग्रुप नहीं है। तो ए बी सी और ई 120 का सही आंसर हो जाना चाहिए कौन सा? ए बी सी। अच्छा सॉरी सैक्रेड ग्रुप भी तो होते हैं इन सीटू कंजर्वेशन ना। अगर यहीं पर पूछता बोटैनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, वाइल्ड लाइफ सफारी, सीड बैंक, टिश्यू कल्चर, ये सब क्या हो जाते हैं? एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो इसमें सारे सही हैं, ए बी सी डी और ई। 120 का आंसर कौन सा जाना चाहिए? फोर्थ वाला। क्वेश्चन नंबर 121 पर चलते हैं। दो क्वेश्चन एकदम सेम हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 121 एग्जैक्ट सेम हो गया। खैर इसका आंसर बता ही चुके थे, कौन सा जाएगा? सेकंड वाला। क्वेश्चन नंबर 122 पर चलते हैं। 122 नंबर सवाल मैचिंग का है, और मैचिंग किसमें करवानी? खासी और जैंतिया की पहाड़ियां कहां पर हैं? मेघालय में ना। तो 122 में ए में कौन सा जाएगा? सेकंड। अरावली की पहाड़ियां कहां पर हैं? अरावली की पहाड़ियां राजस्थान में हैं। अरावली की पहाड़ियां कहां पर हैं? राजस्थान में। तो ए में सेकंड, बी में थर्ड। वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ कर्नाटका, महाराष्ट्र ना। और कैसा इन्होंने सेटिंग करी? कर्नाटका, महाराष्ट्र और सरगुजा भी यहीं पर आना चाहिए था। चंदा और बस्तर कहां पर है? चंदा और बस्तर कहां पर है? मध्य प्रदेश में। तो सी में मैच करवा लेना भाई, अभी ये गलत है। वेस्टर्न घाट रीजन सी में हो जाएगा 4, और डी में हो जाएगा कौन सा? डी में हो जाएगा फर्स्ट वाला। तो सी में 4 और डी में कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। 2 3 4 1, 2 3 4 1, 122 का सही आंसर हो जाएगा पहला वाला। क्वेश्चन नंबर 123। ये तो मैच नहीं करेगा, पूछो क्यों? यहाँ पर भी के लिखा है और यहाँ पर भी के लिखा है। हाँ ऐसे ही बता रहे। अर्थ समिट का सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ था 1992 में। अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो 1992। वर्ल्ड समिट जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में कब हुआ था? 2002 में हुआ था। तो याद रखना, अब यहाँ गलत लिखा था, हम क्या कर सकते हैं? अर्थ समिट ब्राजील में 1992, वर्ल्ड समिट जोहान्सबर्ग 2002।
तो इसमें कोई मैच इसलिए नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर एल लिखा नहीं, दोनों के लिख गए, ये कॉमन हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 124 पर चलते हैं। इन अमेज़न रेन फॉरेस्ट अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ स्पीसीज इन अ ग्रुप। यहाँ पर आपको अमेज़न रेन फॉरेस्ट में जो स्पीसीज पाई जाती हैं उनके ऑर्डर के बारे में आपको बताना है। ठीक, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो 1,25,000 स्पीसीज तो किसकी पाई जाती हैं? इनवर्टिब्रेट की। तो सबसे ज्यादा तो हो गया 6 नंबर पर। 3,000 मछलियों की स्पीसीज हैं तो 5 पर आ गए। सॉरी, फिर उसके बाद कौन आ जाएगा? प्लांट की स्पीसीज आ जाएंगी। ठीक, मछली जो बोला प्लांट बताना चाहिए था, प्लांट। उसके बाद कौन हो जाएगा? मछलियों की स्पीसीज। मछलियों के बाद बर्ड की स्पीसीज 4 नंबर, 1300 बर्ड की स्पीसीज पाई जाती हैं। ठीक, उसके बाद एम्फीबिया 2 नंबर, और उसके बाद हो जाएगा रेप्टाइल। 6, 5, 1, 4, 2, 3। सही आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला वाला। कोई मैच तो नहीं कर रहा, चलो ठीक, पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 पर चलते हैं। 125, इंडिया पूरी दुनिया का कितना परसेंट लैंड एरिया इंडिया में है? तो पूरी दुनिया का लैंड एरिया इंडिया में 2.4% है, और डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा 8.1% डाइवर्सिटी पाई जाती है। 2.4, 8.1, 125 का सही आंसर हो जाना चाहिए फोर्थ वाला। क्वेश्चन नंबर 126 पर चलते हैं। स्पीसीज डाइवर्सिटी एज वी मूव अवे फ्रॉम टुवर्ड। अच्छा जी, आपने पढ़ा होगा कि जब हम इक्वेटर से, आपने पढ़ा होगा कि जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, क्या पढ़ा? जब हम इक्वेटर से, ये इक्वेटर और ये पोल मान लो, जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होती है? घटती जाती है। तो स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम, कहां से? इक्वेटर से पोल की तरफ। और देखते क्या लिखा? डिक्रीजेस इक्वेटर टू पोल। और 126 का आंसर कौन सा हो जाना चाहिए? पहला वाला। अगर ये होता इंक्रीजेस मान लो, तो इंक्रीज में क्या होना चाहिए था? पोल से इक्वेटर की तरफ। ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पर दिया नहीं है, तो सही हो जाएगा कौन सा? पहला। क्वेश्चन नंबर 127 पर चलते हैं। इंडिया में बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या बताओ। तो इंडिया में बायोस्फीयर रिजर्व है 14। कितने? 14 है। नेशनल पार्क 90 है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 448। 1490 448। 127 का सही आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला। क्वेश्चन नंबर 128 पर चलते हैं। हाउ मेनी स्पीसीज आर डॉक्यूमेंटेड टू बी एक्सटिंक्ट इन लास्ट 500 सालों में? तो 500 सालों में कितनी स्पीसीज ऐसी है जो एक्सटिंक्ट कर गई? 784। 784 स्पीसीज ऐसी हैं जो एक्सटिंक्ट कर गई। क्वेश्चन नंबर 129 पर चलते हैं। 129 सवाल क्या कह रहा? सवाल यह है कि कोलेस्ट्रॉल इज रिकमेंडेड फॉर द न्यूबॉर्न बिकॉज इट इज रिच इन एंटीबॉडी IgM। IgM नहीं होता, IgA होता है। कितने स्टेटमेंट गलत है ये बताना है। और देखते हैं, डिप्थीरिया, प्लेग और डायसेंट्री ये बता रहे हैं कि बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक, एड्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज इन टी हेल्पर सेल, ये बात तो यहां सही लिखी। मेटास्टेसिस इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ बेनाइन ट्यूमर, बिल्कुल सही। मेटास्टेसिस बेनाइन ट्यूमर की प्रॉपर्टी नहीं होती है। और रॉन्ग पूछा गया है, ये बात सही है, क्योंकि मैलिग्नेंट ट्यूमर की प्रॉपर्टी होती है, तो ये बात भी सही है। फिर डिप्थीरिया, प्लेग, डायसेंट्री और बैक्टीरियल डिजीज, ये बात भी सही है। तो इसमें क्या पूछा था? रॉन्ग पूछा था। हमारे हिसाब से तो खाली एक ही ऐसा है जो यहाँ पर गलत लिखा है, बाकी सारे क्या लिखे हैं? सही लिखे। तो इसका आंसर 129 का आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130 पर। 130 नंबर सवाल क्या कह रहा? 130 कह रहा है निमोनिया कौन करेगा? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी इनकरेक्ट पूछा गया, ध्यान से देखना। तो ये तो बिल्कुल सही है। टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है, ये बात भी सही है।
फाइलेरिया वोचेरिया करता है, फ्लैट फॉर्म नहीं होता, राउंड वॉर्म होता है। ये बात क्या लिखी है? गलत लिखी है। एस्केरियासिस एस्केरिस करता है, राउंड वॉर्म है, ये बात भी सही लिखी है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? थर्ड वाला हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? थर्ड वाला हो जाएगा। राउंड पूछा था। क्वेश्चन नंबर 131 पर चलते हैं। एसर्शन और रीजन का सवाल है। सवाल ये कह रहा कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा आर रिस्पांसिबल फॉर काउजिंग इन्फेक्शियस डिजीज इन ह्यूमन बीइंग। यहाँ इन्फेक्शियस नहीं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा क्या करते हैं? इन्फेक्शियस बीमारी करते हैं, निमोनिया काज करते हैं। हेल्दी पर्सन एक्वायर द इन्फेक्शन बाय द इनहेलिंग ड्रॉपलेट एसर्शन रिलीज बाय द इन्फेक्टेड पर्सन। तो यहाँ तो एसर्शन भी सही है और यहाँ पर रीजन भी सही है, ठीक। और रीजन क्या है? क्योंकि इन्फेक्शन बीमारी है, इन्फेक्शन कैसे फैला? ड्रॉपलेट से। तो सही एक्सप्लेन भी कर रहा। तो आंसर हो जाएगा कौन सा इसका? फोर्थ वाला आंसर हो जाएगा, ठीक। आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 पर चलते हैं। 132 नंबर सवाल मैचिंग का सवाल है। आप मैच करवा के देखते हैं भैया कौन सा सही हो जाएगा। अमीबियोसिस, अमीबियोसिस कौन करेगा? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका करता है। कौन करता है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका करेगा। तो ए में हो जाएगा कौन सा? सेकंड वाला। रिंगवर्म, फंजाई, माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटान और ट्राइकोफाइटान, बी में हो जाएगा थर्ड। निमोनिया ड्रॉपलेट से फैलता है, सी में हो जाएगा फोर्थ। कॉमन कोल्ड वायरल डिजीज है, राइनो वायरस का नाम सुना होगा, तो डी में हो जाएगा फर्स्ट। 2 3 4 1, 2 3 4 1, इसका आंसर होना चाहिए कौन सा? सेकंड वाला। क्वेश्चन नंबर 133 पर चलते हैं। 133 सवाल है इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट साइक्लोस्पोरिन ए एंड ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट जिसको स्टैटिन कहते हैं, इन कहां से निकालते हैं? तो साइक्लोस्पोरिन ए तो निकालते हैं ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से और स्टैटिन को निकालते हैं मोलस्कस परप्यूरियस से। 133 का सही आंसर हो जाना चाहिए कौन सा? सेकंड वाला। क्वेश्चन नंबर 134 पर चलते हैं। 134 सवाल है ट्राइकोडर्मा फ्री लिविंग फंगस है। ट्राइकोडर्मा इज अ फंगल फ्री लिविंग स्पीशीज ऑफ फंगस। तो इसका आंसर 134 का हो जाएगा कौन सा? सेकंड वाला हो जाएगा। 134 पे कौन सा जाएगा? सेकंड वाला हो जाएगा, ठीक। 134 का सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 का सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 पर चलते हैं। A certain patient is suspected to be suffering from acquired immunodeficiency syndrome. Which diagnostic technique will you recommend for its detection? कौन सी टेक्निक इसका इस्तेमाल करोगे एड्स को पता करने के लिए? HIV वायरस, तो भैया एलिजा का इस्तेमाल करते हैं ना। एलिजा मतलब एंजाइम लिंक्ड सॉर्बेंट, ऐसे कहते हैं इसका पूरा नाम, एंजाइम लिंक्ड सॉर्बेंट ऐसे। आंसर हो जाएगा 135 का पहला। क्वेश्चन नंबर 136 पर चलते हैं। इन द गिवन लिस्ट हाउ मेनी फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन सेलुलर बैरियर? इनमें से कौन ऐसे हैं जो सेलुलर बैरियर का पार्ट नहीं है? अब ये गिन लेते हैं। अच्छा, एसिड इन स्टमक, सलाइवा इन माउथ, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और इंटरफेरॉन, ये फिजियोलॉजिकल बैरियर है। ये भी फिजियोलॉजिकल बैरियर है। बाकी सेलुलर तो 2 नहीं है, 3 है। क्या पूछा था? नॉट इंक्लूडेड पूछा था, बोलो भैया। अच्छा जी, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, इंटरफेरॉन भी तो नहीं होगा, तो इसमें से 3 हो जाएंगे ना। आंसर हो जाएगा कौन सा? 136 का सेकंड वाला। क्वेश्चन नंबर 137 पर चलते हैं और 137 नंबर सवाल है कि बताओ एब्डोमिनल स्पैम्स, वोमिटिंग, इंटरनल ब्लीडिंग and intestinal blockage are caused by which of the following organism? तो आपने नाम सुना होगा, ये तो करता था कोई कौन? एस्केरिस। और एस्केरिस क्या होता है? एक राउंड वॉर्म है। अच्छा, तो कॉमन राउंड वॉर्म जिसको हम क्या बोलते हैं? एस्केरिस बोलते हैं। 137 का सही आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। ऐसा उजेरिया में देखने को नहीं मिलता, ठीक। 138 क्वेश्चन पर चलते हैं। 138 क्वेश्चन क्या कह रहा?
the immediate adverse effect of drugs, the immediate adverse effect of drugs and alcohol abuse are manifested in the form of, अगर ड्रग और अल्कोहल एब्यूज की बात करी जाए तो क्या लक्षण देखने को मिलते हैं? एंजाइटी, सैकिनेस, नौजिया, स्वीटिंग, दूसरा रेकलेस बिहेवियर, वैंडलिज्म और वायलेंस, और चौथा दिया है बोथ। तो भैया इमीडिएट इफेक्ट पूछा गया है ना, और इमीडिएट इफेक्ट क्या होते हैं? इमीडिएट इफेक्ट कोई ऐसा व्यवहार जिसमें कोई मतलब ही नहीं, न पढ़ने से न कोई जिम्मेदारी है, रेकलेस बिहेवियर, वैंडलिज्म और वायलेंस। आंसर सही हो जाएगा कौन सा इसका? सेकंड वाला ना। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सेकंड वाला हो जाएगा। क्यों? क्या पूछा था? इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट पूछा था। क्वेश्चन नंबर 138 के बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 139। क्वेश्चन नंबर 139 ये कह रहा ह्यूमन हेल्थ इज अफेक्टेड बाय, तो ह्यूमन हेल्थ को कौन प्रभावित करेगा? ये डिसऑर्डर जेनेटिक भी हो सकते हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया का नाम सुना होगा, सिस्टिक फाइब्रोसिस का नाम सुना होगा, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम ना, बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर। इन लाइफस्टाइल के कारण भी हो सकता है, हम कब सो रहे हैं, कब जग रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, नहीं कर रहे, योगा कर रहे हैं, नहीं कर रहे, या इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है। तो तीनों फैक्टर है, आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140 पर चलते हैं। यहाँ मैचिंग का सवाल है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया को हम बोलते हैं गलघोटू। डिप्थीरिया क्या बोलते हैं? गलघोटू कहते हैं। लेप्रोसी को कुष्ठ रोग कहा जाता है। व्हूपिंग कफ को काली खांसी कहते हैं, और प्लेग को कहते हैं ब्लैक डेथ ना। तो ए में सेकंड, बी में फोर्थ, सी में फर्स्ट, डी में थर्ड, 2 4 1 3, आंसर हो जाएगा कौन सा? थर्ड वाला। कौन सा आंसर जाएगा? थर्ड। क्वेश्चन नंबर 141 पर चलते हैं। 141 सवाल है द 4 पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर। कैसे जुड़े होते हैं चारों? 2 हेवी चेन, 2 लाइट चेन होती, पता है। तो एक हेवी एक लाइट कैसे जुड़े होते हैं? डाइसल्फाइड लिंकेज के द्वारा ना। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड कहां पर दिया? देखो सेकंड, 141 का सेकंड आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 पर चलते हैं। मैचिंग का आसान सवाल है। एस्परजिलस नाइगर से क्या निकालते हैं? सिट्रिक एसिड निकालते हैं। एसिटोबैक्टर एसिटाई से एसिटिक एसिड, क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम से ब्यूटाइलिक एसिड, लैक्टोबैसिलस से लैक्टिक एसिड। तो इसमें हो गया ए, फर्स्ट में बी, सेकंड में सी, थर्ड में डी और फोर्थ में ए। बी सी डी ए, बी सी डी ए। आंसर 142 का कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 क्या कह रहा? सवाल ये है कि एंटीबायोटिक प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स आर रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी ऑफ 20th century. First antibiotic to be discovered was penicillin. It was a chance discovery by Alexander Fleming while working on. कहते हैं एलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने एंटीबायोटिक खोज नहीं रहे थे, खोज गई, एक बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे, और उस बैक्टीरिया का नाम था स्टेफिलोकोकस। क्या नाम था? स्टेफिलोकोकस। एक स्टेफिलोकोकस नामक बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144 पर चलते हैं। 144 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a certain patient is suspected to be suffering from cancer of internal organ. वहां पर एड्स पूछा था, यहाँ कैंसर of internal organ. Which diagnostic technique will be very useful for its detection? अगर कैंसर का पेशेंट है तो एलिजा तो करवाओगे नहीं, कौन सी टेक्निक सबसे बढ़िया है? एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजेस ना, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करते हैं जहां पर। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? सेकंड। क्वेश्चन नंबर 145 पर चलते हैं। आफ्टर सेकेंडरी ट्रीटमेंट अ पार्ट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज इज पास्ड बैक टू एरिएशन टैंक एज स्टार्टर या इनोकुलम, व्हाइल मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज पास्ड टू, कहां पर ज्यादातर पार्ट पे आते हैं? एक टैंक में पास करवाते हैं जिसको हम बोलते हैं एंड एरोबिक स्लज डाइजेस्टर। इसका आंसर हो जाएगा 141 का कौन सा? फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 पर चलते हैं। 146 सवाल क्या कह रहा?
चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। टोबैको इज स्मोक, टोबैको का इस्तेमाल कैसे कैसे करते हैं? सिगरेट के रूप में, बीड़ी के रूप में पीते हैं, कुछ लोग चबाते भी हैं और कुछ लोग सूंघने से काम चला लेते हैं, स्नफ। बोलो भाई। तो पहली बात सही, टोबैको कंटेन निकोटीन और निकोटीन एक एल्केलॉइड है, यहां पर लिखा है। ठीक। स्मोकिंग डिक्रीजेज हार्ट रेट, जो लोग स्मोक करते हैं उनका हार्ट रेट घट जाता है, बिल्कुल गलत लिखा है। हार्ट रेट क्या होता है? बढ़ जाना चाहिए। तो पहला दूसरा सही था। टोबैको च्यूइंग इज एसोसिएटेड विद द इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर ऑफ द ओरल कैविटी, ये भी सही लिखा है। और तो पहला, तीसरा और चौथा सही है। पहला, तीसरा और चौथा यहाँ पर सही होना, सॉरी, पहला, दूसरा और चौथा सही होना चाहिए, क्योंकि तीसरा तो क्या लिखा था? इनकरेक्ट लिखा था। तो आंसर हो जाएगा कौन सा? 146 का थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर 147 पर चलते हैं। 147 है, द मोस्ट एक्टिव फैगोसाइटिक WBC कौन सी होती है? मोस्ट एक्टिव फैगोसाइटिक WBC के बारे में पूछा गया है। तो भैया न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, इनके बारे में ऐसा कहा जाता है मोस्ट एक्टिव फैगोसाइटिक WBC ना। तो 147 का आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। ठीक। अच्छा, लिम्फोसाइट तो इम्यूनिटी के लिए जिम्मेदार, तो वहां तो सोचना ही नहीं था। इस्नोफिल एलर्जी के लिए होते हैं। ठीक। तो 148 के 7 के बाद 48 पर चलते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डिजीज, डिजीज के बारे में कौन सी बात यहाँ पर सही लिखी है, ये आपको बताना है। करेक्ट स्टेटमेंट। डिजीज एडवर्सली अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन, सही लिखा। A disease is characterized by the appearance of various signs and symptoms, किसी बीमारी हो जाए तो बहुत सारे साइन और सिम्टम भी दिखाई देते हैं, दर्द होना, बुखार आना। ठीक। The disease causing ऑर्गेजम और कार्ड पैथोजन, ये भी सही लिखा है। कॉमन कोल्ड एक इन्फेक्शियस बीमारी है, सारी बातें सही लिखी हैं। आंसर हो जाएगा कौन सा? फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 149 पर चलते हैं। 149 सवाल है, दो स्टेटमेंट लिखे हैं। पहला स्टेटमेंट है BOD refer to the amount of the oxygen that would be consumed if all the organic matter in 1 liter of water were oxidized by bacteria. BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, 1 लीटर पानी में मौजूद ऑर्गेनिक मटेरियल को माइक्रोब्स के द्वारा कंप्लीटली कंज्यूम करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की डिमांड होती है वो डिमांड कराती है BOD। तो पहला स्टेटमेंट तो सही लिखा है। दूसरा, the effluent from the secondary treatment plant is generally released into natural water body, जैसे नदी में या साफ पानी में छोड़ते हैं। तो पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही लिखे हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 पर चलते हैं। 150 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा? कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को मैच करवाने के लिए यहाँ पर आपसे बोला गया इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। देखो भैया, इनेट इम्यूनिटी कैसी होती है? नॉन स्पेसिफिक होती है ना। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसी होती है? स्पेसिफिक होती है। तो मेरे हिसाब से ए में हो गया कौन सा? 4, बी में हो गया फर्स्ट। एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में पूछा है ना, और फिर पूछा है आपसे पैसिव इम्यूनिटी के बारे में। तो देखो, एक्टिव इम्यूनिटी वैक्सीन और पैसिव इम्यूनिटी स्नेक में हम किसका एग्जांपल है? पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल। तो यहाँ पर सी में हो जाएगा थर्ड और डी में हो जाएगा सेकंड। मैच करवा लेना। 4 1 3 2, 4 1 3 2, आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 151 पर चलते हैं। अ सिंगल स्पीशीज माइट शो हाई डाइवर्सिटी ओवर इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज एट द, एक ही स्पीशीज जहां पर पाई जा रही है डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी, जैसे इंसान है अफ्रीका के काले रंग के, अमेरिका के गोरे रंग के, अपने देश वालों को तो पता ही नहीं कैसे, नेपाली को देखो ना। तो ये जीन लेवल परिवर्तन के कारण है। स्पीशीज तो सबकी सेम, सारे इंसान है। जेनेटिक डाइवर्सिटी का एग्जांपल है, जेनेटिक लेवल की डाइवर्सिटी का एग्जांपल है। सही आंसर हो जाएगा पहला। क्वेश्चन नंबर 152 पर चलते हैं। 152 सवाल है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कौन सी बात यहाँ सही नहीं लिखी है? Rauwolfia vietoria is a medicinal plant. Rauwolfia vietoria is growing in different Himalayan range. India has more than 50,000 genetically different strain of rice. In India 10,000 वैरायटी नहीं पाई जाती भैया
1000 वैरायटी पाई जाती है। आंसर कौन सा हो गया? फोर्थ वाला हो गया। क्वेश्चन नंबर 152 के बाद 153 पर चलते हैं। अबाउट द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट ऑन अर्थ अ मोर कंजर्वेटिव एंड साइंटिफिकली साउंड एस्टिमेट मेड बाय रॉबर्ट मे साहब ने कहा था कि हमारे हिसाब से स्पीशीज की संख्या कितनी हो सकती है? 7 मिलियन हो सकती है। तो इनकी बात ज्यादा सही मानी जाती है। आंसर हो जाएगा कौन सा? पहला। क्वेश्चन नंबर 154 पर चलते हैं। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से कौन सी बात सही नहीं लिखी है? योगा हैज बीन प्रैक्टिसाइज्ड टू अचीव फिजिकल मेंटल हेल्थ, बिल्कुल सही लिखा है। इन्फेक्शियस डिजीज आर वेरी कॉमन एंड एवरीवन ऑफ अस सफर फ्रॉम कभी ना कभी इन्फेक्शियस का जुकाम बुखार तो होता ही रहता है। एड्स इज एन इन्फेक्शियस डिजीज, सही लिखा है। कैंसर नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, ये भी सही लिखा है। ड्रग एंड अल्कोहल एब्यूज आल्सो अफेक्ट आवर हेल्थ एडवर्सली, एकदम सही लिखा है। पूछा था इनकरेक्ट कौन सी बात है? हमको तो इसमें सारी बातें सही लिख रही हैं, तो आंसर हो जाएगा कौन सा? फोर्थ वाला। क्वेश्चन नंबर 155 पर चलते हैं। हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट? कितने स्टेटमेंट्स इसमें से सही लिखे हैं? बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो एनवायरनमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। Active immunity is fast and take time to give its the full effective response. Treatment of AIDS with antiretroviral drug is only partially effective, बिल्कुल सही लिखा। More than a million Indians suffer from cancer and large number of them die from AIDS annually, ये भी सही लिखा। Good humor hypothesis को डिस्प्रूव किया था विलियम हार्वे साहब ने। तो यहाँ पर आपके सामने 5 स्टेटमेंट लिखे हैं। कौन सी बात यहाँ पर सही, कितनी बातें यहाँ पर सही लिखी हैं, ये आपको बताना है। तो भैया देखो, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को विलियम हार्वे ने डिस्प्रूव किया था, सही लिखा है। 1 मिलियन से ज्यादा भारतीय ऐसे हैं जो हर साल कैंसर से पीड़ित है और बहुत सारों की डेथ भी हो जाती है। एड्स का अगर ट्रीटमेंट करना है, रेट्रोवायरस को दबाना है, तो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग का इस्तेमाल करना चाहिए। बोन मैरो थाइमस माइक्रो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं टी लिम्फोसाइट के मैच्योरेशन के लिए, ये बात भी सही लिखी है। ये वाली बात यहाँ पर सही कम है। आंसर हो जाएगा कौन सा? 155 का सेकंड वाला। क्वेश्चन नंबर 156 पर चलते हैं। 156 सवाल है, मैनी डिजीज आर स्प्रेड बाय insect vector. One such vector, major vector is mosquito, which spread all of the following disease except. इसमें से कौन सी बीमारी है जो मच्छरनी नहीं करती है? डेंगू करती है भैया, फाइलेरिया फैलाती है, आपने नाम सुना होगा एडिस का। एस्कैरियासिस नहीं, एस्कैरियासिस मच्छर काटने से नहीं होता, तो सही आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 157 पर चलते हैं। बेनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर के बारे में आपको देखना है कि कौन सी बात नॉट करेक्ट रिगार्डिंग बेनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर की ग्रोथ कैसी होगी? स्लो स्लो होगी, धीमे धीमे होगी, ठीक। अच्छा, रैपिड ग्रोथ मैलिग्नेंट की होती है, पहली बात तो सही लिखी। इन्वेडिंग, बेनाइन नहीं फैलता है, ये बात तो गलत लिखी है। नॉन इन्वेडिंग, मेटास्टेसिस बेनाइन नहीं होगा, मैलिग्नेंट पाया जाएगा। ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है, तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? सेकंड वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 158 पर चलते हैं। हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट? कितनी बातें इसमें से सही लिखी है? आओ पढ़ के देख लेते हैं। एंटेरिमा हिस्टोरिटिका इज अ प्रोटोजोवन पैरासाइट। एंटेरिमा हिस्टोरिटिका एक प्रोटोजोवन पैरासाइट है, चलो सही लिखा है भैया। क्या पूछा है? हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट पूछा था ना, चलो पहला तो सही लिखा है। दूसरा पढ़ते हैं। The roundworm causes a slowly developing chronic inflammation, usually the lymphatic roundworm heart, चलो ठीक, इसको मान लेते हैं। Microsporum, Trichophyton, Epidermophyton are responsible for ringworm, ये भी सही लिखा है। Innate immunity is a specific type, और दूसरा लिखा है acquired immunity is a non-specific type। तो राउंडवर्म हमने कहा था ये भी सही है। ये 3 बातें तो सही है, लेकिन ये 2 बातें सही नहीं लिखी है। सही पूछा है
158 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड वाला हो जाएगा। ठीक। इननेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक है, एक्वायर्ड स्पेसिफिक है, एक दूसरे का उल्टा लिख गया है, तो ये दो गलत है, तीन सही है, आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 159 पर चलते हैं। टू गेट रिड ऑफ एफिड्स एंड मॉस्किटो, किसका इस्तेमाल करना चाहिए अगर एफिड से और मॉस्किटो से छुटकारा पाना है? तो एफिड से छुटकारा पाने के लिए लेडी बर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए और मॉस्किटो से छुटकारा पाने के लिए ड्रैगन फ्लीज का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 160 पर चलते हैं। The X aggregated response of the immune system to certain antigen in the environment is called, इसको हम क्या बोलते हैं? एलर्जी बोलते हैं। बोलो भैया, इम्यून सिस्टम का विपरीत प्रभाव पूछ रहे हैं एंटीजन, सर्टेन एंटीजन इन द एनवायरनमेंट क्या बोलते हैं? एलर्जी। क्वेश्चन नंबर 161 पर चलते हैं। द केमिकल विच इज रिलीज ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन, कौन सा केमिकल है जो एलर्जिक रिएक्शन के दौरान रिलीज होता है? याद करो, सर ने पढ़ाया था आपको हिस्टामिन और सीरोटोनिन का नाम। ये कब निकलते हैं? एलर्जी के समय निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 162 पर, इन मैलिग्नेंट ट्यूमर द सेल्स प्रोलिफरेट, ग्रो रैपिडली एंड मूव टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी टू फॉर्म न्यू ट्यूमर। इस स्टेज को हम बोलते हैं मेटास्टेसिस बोलते हैं ना। आंसर हो जाएगा पहला। क्वेश्चन नंबर 163 पर चलते हैं। The pathogen of typhoid fever entered in the blood through contaminated food और वाटर के द्वारा फैलता है, क्या हवा से फैलता है? ना भैया। आंसर कौन हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 164 पर चलते हैं। हेल्थ का मतलब है कि फिजिकली, मेंटली, सोशली फिट होना ना, तो एक हो जाएगा कौन सा? सेकेंड वाला। जेनेटिक डिसऑर्डर इनमें से कौन सा है? ऐसी बीमारियां जो जन्म से मौजूद हो उनको बोलते हैं बी में। ए में हो गया सेकेंड, बी में हो जाएगा फोर्थ। इनमें से इन्फेक्शियस डिजीज बताओ। एड्स है तो फर्स्ट हो जाएगा। नॉन इन्फेक्शियस कैंसर है, थर्ड हो जाएगा। 2 4 1 3, 2 4 1 3 आंसर सेकेंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 165 पर चलते हैं। Which of the following statement is false? कौन सी बात यहाँ पर सही नहीं लिखी, गलत लिखी है? और देखते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ एड्स विद एंटी रेट्रोवायरल ड्रग इज ओनली पार्शियली इफेक्टिव, एकदम सही लिखा है। फॉल्स पूछा है। कैंसर सेल शो अ प्रॉपर्टी कॉल्ड कांटेक्ट इनहिबिटर, ना, ये कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी तो नॉर्मल सेल में पाई जाती है, कैंसर सेल में नहीं पाई जाती। ट्रीटमेंट ऑफ एड्स कैन ओनली प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द पेशेंट बट कैन नॉट प्रिवेंट डेथ, सही लिखा है। मैक्रोफेजेस कंटिन्यू टू प्रोड्यूस एचआईवी वायरस, इसलिए इसको एचआईवी फैक्ट्री कहते हैं। तो आंसर फॉल्स पूछा था, आंसर यहां हो जाएगा कौन सा? सेकंड वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 166 पर चलते हैं। ड्रग यूज्ड टू क्विकली रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी, एलर्जी के सिम्टम्स को कम करने के लिए कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा पूछा गया है। तो इस्तेमाल करी जाती है स्टेरॉइड और अल्फा इंटरफेरॉन्स का इस्तेमाल करते हैं ना। तो 2 और 3, 166 का सही आंसर मेरे हिसाब से थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 160, हिस्टामिन ड्रग नहीं, एंटी हिस्टामिन इस्तेमाल करते हैं। 167 पर चलते हैं। Which of the following immune responses is responsible for रिजेक्शन ऑफ किडनी ग्राफ्ट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात कर रहे हैं ना। तो भैया सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में शायद आपने पढ़ा होगा, वो रिस्पॉन्सिबल होती है ऑर्गन के जो ट्रांसप्लांट के समय रिजेक्शन के लिए। क्वेश्चन नंबर 168 पर चलते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अमीबियोसिस, अमीबियोसिस के लिए कौन सी बात यहां पर सही लिखी है ये आपको बताना है। इट इज कॉज्ड बाय द इन्फेक्शन ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, बिल्कुल सही लिखा। इट्स सिम्टम इंक्लूड्स लूज मोशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प, स्टूल विद एक्सेसिव म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट, ये बात भी तो सही लिखी है। हाउस फ्लाई,
किसके लिए पूछा है? अमीबियोसिस के लिए। इट्स सिम्टम्स इंक्लूड लूज मोशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प, स्टूल विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट। हाउसफ्लाई act as mechanical carrier for this parasite. The main source of its infection are drinking water and food contaminated by the fecal matter. तो contaminated food और water से तो अमीबियोसिस होती ही होती है ना। तो 168 क्वेश्चन था ये। तो 168 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 169 पर। इन इंडिया द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन, दो संस्थाएं बड़ी फेमस हैं, IARI और KVIC। IARI का परिणाम होता है IARI और KVIC इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट खादी एंड विलेज ना इंडस्ट्री कमीशन। तो इसका आंसर हो जाएगा 169 का फोर्थ वाला। क्वेश्चन नंबर 170 पर चलते हैं। 170 सवाल में क्या कह रहा है? 170 क्वेश्चन है कि असर्शन है द मलेरियल पैरासाइट रिक्वायर्ड टू होस्ट टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। दो होस्ट, एक ह्यूमन एक मच्छर। रीजन दिया है दीस टू होस्ट आर ह्यूमन एंड मॉस्किटो। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। तो 170 क्वेश्चन था ये। असर्शन और रीजन यहाँ पर दोनों ही सही है, लेकिन रीजन और असर्शन का तालमेल नहीं बैठ रहा। तो मलेरियल पैरासाइट रिक्वायर्ड टू होस्ट टू कंप्लीट और होस्ट के नाम लिख दिए, एक्सप्लेनेशन तो दिया नहीं कोई, ये एक्सप्लेनेशन तो हुआ नहीं। 171 पर चलते हैं। 171 क्वेश्चन है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इन सीवियर केसेस ऑफ टाइफाइड इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ में अकर। इन सीवियर केस ऑफ टाइफाइड इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो सकते हैं, डेथ भी हो सकती है। क्या पूछा है? इनकरेक्ट। टाइफाइड फीवर कुड बी कंफर्म्ड बाय विदाउट टेस्ट, सही लिखा। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इन्फेक्ट रेस्पिरेटरी पैसेज, ये लंग को प्रभावित करता है, रेस्पिरेटरी पैसेज को थोड़ी करता है। मेरे हिसाब से 171 का सही आंसर थर्ड हो जाएगा। डायसेंट्री और प्लेग बैक्टीरियल डिजीज सही लिखा था, तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 172 पर चलते हैं। ये डायग्राम में आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है? ऐसा इनमें से कौन सा है इन चारों में जो एंटीजन को ट्रैप करने का काम करता हो, उसके बारे में आपसे पूछा गया है। ठीक, इनमें से कौन है जो किसको ट्रैप करे? अच्छा, ये आपने इसका नाम, मैं नाम नहीं बताऊंगा, आपको इसका नाम याद करना चाहिए। खैर, आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? सेकंड हो जाएगा। यहां पर कुछ पाया जाता है, आप बताओ हमें कि यहां पर क्या पाया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 173 पर चलते हैं। बोन, अच्छा ये बढ़िया सवाल, मैचिंग का सवाल है, काफी बातें पूछ ली गई, आपको इसको बारे में पता होना चाहिए। बोन मैरो, थाइमस, स्प्लीन और लिम्फ नोड के बारे में पूछा गया। इस क्वेश्चन से 172 का भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो आप। तो यहां पर जो मैच करवा के हम लोग देखते हैं बोन मैरो, और बोन मैरो में क्या बनता है? ब्लड सेल बनती हैं। तो ए में तो हो जाएगा 2। अब तो ये तो बता दिया तुमने। थाइमस, मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, याद करो, मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। बी में हो गया फर्स्ट। स्प्लीन के बारे में पूछा गया, बताओ। रिजर्वायर ऑफ आरबीसी बोला जाता है ना, तो सी में कौन सा हो जाएगा? 4। और लिम्फ नोड का काम क्या होता है? एंटीजन को पकड़ने का काम होता है ना, तो डी में कौन सा हो गया? थर्ड हो गया। 2 1 4 3, आंसर बोलो सेकंड। अब बताओ, जो 172 क्वेश्चन अभी हमने बोला था, 172 क्वेश्चन अभी हमने बोला था, अब तो बता दोगे इसके बारे में क्या है? लिम्फ नोड तो बता दोगे। क्वेश्चन नंबर 173 के बाद 174 पर चलते हैं। बड़ा ही आसान सा सवाल है, कई बार इसी टेस्ट में पूछ लिया गया। स्टैटिन के बारे में बताना है, इसका काम क्या होगा? साइक्लोस्पोरिन ए का काम क्या होगा? स्ट्रेप्टोकाइनेज का काम क्या होगा? और लाइपेजेस का काम क्या होगा? चलो भाई नीचे चलते। लाइपेजेस तो साबुन बनाने में इस्तेमाल होते हैं, आयरन स्टेन को हटाने में इस्तेमाल होते हैं, डी का हो गया पहला। स्ट्रेप्टो लगता है तोड़ने वाला कोई एंजाइम, ये ब्लड क्लॉट को नष्ट करता है, सी में सेकंड हो गया।
साइक्लोस्पोरिन ए, साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। 4 हो गया। स्टैटिन ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है। 3 4 2 1 आंसर बोलो 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 175 पर चलते हैं। मार्क 50%, इसका तो आपको सीधे याद रखना है। म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू कितना परसेंट बनाते हैं, तो आप लिम्फोइड टिश्यू का तो 50%, इसको भूलना ही मत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 176 पर चलते हैं। 176 पर चलते हैं। एसर्शन और रीजन लिखा है। एसर्शन है द मोस्ट ड्रामेटिक एग्जांपल ऑफ हैबिटाट लॉस कम फ्रॉम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एसर्शन ये लिखा, एकदम सही लिखा। चलो अमेज़न रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वंस कवरिंग 24%, नहीं कितना परसेंट थे, 14% थे। 20 रीजन तो गलत लिखा है, एसर्शन सही लिखा है। आप देख लेना कौन सा आंसर सही हो जाएगा। 176 में एसर्शन सही है, रीजन गलत है, आंसर होगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 177 पर चलते हैं। मोर देन 25% ऑफ ड्रग करेंटली सोल्ड द मार्केट वर्ल्ड वाइड 25,000 प्लांट की स्पीशीज से मिलती हैं, सही लिखा है। चलो रीजन है, स्टेटमेंट सेकंड है, नाइल पर्च को इंट्रोड्यूस किया गया ईस्ट अफ्रीका में एक झील है विक्टोरिया, और जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया इसका कोई नेचुरल प्रीडेटर नहीं था, जिसके कारण से जो सिस्लिक फिशेस थी उनकी 200 स्पीशीज एक्सटिंक्ट कर गई। इस स्टेटमेंट पहला और दूसरा दोनों ही यहां सही लिखे हैं, तो 177 का सही आंसर बताओ कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 178 पर चलते हैं। कहते हैं अर्थ समिट बताओ रियो डी जेनेरियो ब्राजील में कब हुई थी? अरे इसको क्या बताएंगे, 1992 में हुई थी। और कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 179 पर इन सिटू कंजर्वेशन का मतलब क्या है? इन सिटू कंजर्वेशन का मतलब है जहां रह रहे थे वहीं सुरक्षा दे दी जाए, वहीं संरक्षण दे दिया जाए। इसका मतलब इसका आंसर कौन हो जाएगा, पूरे इकोसिस्टम। कंजर्व ओनली हाई रिस्क स्पीशीज गलत, कंजर्व ओनली एक्सट्रीम स्पीशीज गलत, कंजर्व ओनली एंडेंजर्ड स्पीशीज ये भी गलत, प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द होल इकोसिस्टम। आंसर बोलो कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 180 पर चलते हैं। स्टेटमेंट पहला है मोर देन 1.5 मिलियन स्पीशीज हैव बीन रिकॉर्डेड इन द वर्ल्ड बट देयर माइट स्टिल बी नियरली 6 मिलियन स्पीशीज ऑन अर्थ वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड एंड नेम्ड। स्टेटमेंट पहला बिल्कुल सही लिखा है। दूसरा, इंडिया विद अबाउट 45,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट और इसके 2 गुना खोजी गई, इस वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, ये भी सही लिखा है। दोनों स्टेटमेंट सही लिखे हैं, आंसर बोलो कौन सा जाएगा, फोर्थ वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 180 के बाद 181 पर चलते हैं। स्टेटमेंट पहला है ह्यूमन हैव ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन नेचर फॉर फूड एंड शेल्टर, बट जब जरूरत लालच में बदल जाए इसको बोलते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन। पहला स्टेटमेंट तो सही लिखा है। दूसरा, मैनी स्पीशीज एक्सटिंक्शन इन द लास्ट 500 सालों में, जैसे स्टीलर सी काऊ, पैसेंजर पिजन, ये ह्यूमन के ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कारण। दोनों स्टेटमेंट सही लिखे हैं, 181 का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ वाला। क्वेश्चन नंबर 182 पर चलते हैं। इनमें से कौन सी बात सही नहीं लिखी है, किसके लिए, रिंग वर्म के लिए पूछा गया है, और देखते हैं कौन सी बात सही नहीं लिखी। मैनी बैक्टीरिया बिलोंगिंग टू जेंड्रा, अरे बैक्टीरिया नहीं फंगस करते हैं, पहली ही बात तो गलत लिखी, आंसर यही होगा, बाकी पढ़ लेते हैं। रिंग वर्म जनरली एक्वायर्ड फ्रॉम मिट्टी से यूजिंग गीली तौलिया, किसी दूसरे की तौलिया, कपड़े या कंघे का इस्तेमाल करने से, ये तो सही लिखा है। अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लेसन ऑन वेल, ये भी सही लिखा है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज, ये भी सही लिखा है। आंसर बोलो कौन सा जाएगा, पहला वाला। क्वेश्चन नंबर 182, 2 स्टेटमेंट लिखे हैं। पहला स्टेटमेंट लिखा है कि बोथ एड्स एंड हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन अल्टीमेटली मौत हो सकती है, बिल्कुल सही लिखा है। दूसरा है एड्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट और इन्फेक्टेड ब्लड, ये भी सही लिखा है। दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर बताओ कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। ठीक, क्वेश्चन नंबर 184।
Which of the following alcoholic beverages is are produced by distillation fermented fruit? Distillation with wine or beer, without distillation. Brandy, whiskey, rum with distillation. आंसर बोलो, थर्ड हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 186. The chemical substances which are produced by some microbes and can kill, एंटीबायोटिक बोलते हैं. आंसर हो जाएगा थर्ड 186 का. वो केमिकल जो किसी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से निकाले जाएं, किसी दूसरे को मारने के लिए, उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए इस्तेमाल करें, उनको कहते हैं एंटीबायोटिक. 186 का थर्ड हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 187. एन एरोबिक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ द स्लज प्रोड्यूसेस एन इन्फ्लामेबल गैस. व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ दिस गैस? तो इसमें मीथेन होगा, CO2 होगा और H2S होगा. 187 का सही आंसर हो जाएगा पहला वाला. कौन सा हो जाएगा? पहला. क्वेश्चन नंबर 188 पर चलते हैं. ये डायग्राम में पहचानने के सब इन्फेक्शन करते हैं. वायरल डायग्राम, बैक्टीरियोफेज, एडिनोवायरस और TMV के बारे में लिखा है. ऑल आर इन्फेक्शियस एजेंट. 188 का हो जाएगा कौन सा? पहला वाला हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 189 पर चलते हैं. द गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान, ये भारत सरकार ने के प्लान है. ठीक, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट. 189 का सही आंसर हो जाएगा कौन सा? थर्ड वाला हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 190 पर चलते हैं. 190 सवाल क्या कह रहा? 190 सवाल कह रहा है कि इन विच टाइप ऑफ बैरियर अंडर इनेट इम्यूनिटी डू द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन बिलोंग. स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन फिजिकल बैरियर के अंतर्गत आते हैं. इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 190. आंसर हो जाएगा फिजिकल बैरियर. थर्ड वाला सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 191 पर चलते हैं. सवाल है कि स्टेटमेंट का ही है, एंडरबा हिस्टोरिटिका एक बैक्टीरियल पैरासाइट है. इसको हटाओ, गलत हो गया. बैक्टीरियल नहीं, प्रोटोजोवन है. पहला स्टेटमेंट क्या है? गलत. एंडरबा हिस्टोरिटिका डाइसेंट्री. स्टेटमेंट सेकंड सही लिखा है. तो पहला इनकरेक्ट, दूसरा करेक्ट. आंसर बोलो, थर्ड हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 192 पर चलते हैं. स्टेटमेंट पहला है, एड्स इज कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, चाइल्ड मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ वायरस कॉल्ड रेट्रोवायरस. पहला स्टेटमेंट सही लिखा है. दूसरा पढ़ते हैं भैया. पहला सही लिखा है. दूसरा, HIV या एड्स इज नॉट स्प्रेड बाय मेयर टच और फिजिकल कांटेक्ट. सिर्फ छूने से या फिजिकल कांटेक्ट से नहीं फैलता है. तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं और दोनों सही. तो आंसर बोलो 192 का कौन हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 193 पर चलते हैं. 193 स्टेटमेंट पहला है, द बोन मैरो इज द मेन लिम्फोइड ऑर्गन वेयर ऑल द ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड. ठीक, पहला तो सही लिखा है. दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या लिखा है? दूसरा लिखा है. पहला सही लिखा था. दूसरा, द थाइमस इज क्वाइट स्मॉल एट द टाइम ऑफ बर्थ बट इंक्रीज इन साइज. घनत्व भैया साइज लगातार बढ़ता जाता है. तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है. आंसर हो जाएगा सेकंड. क्वेश्चन नंबर 194 पर चलते हैं. 194 सवाल कह रहा है कि कार्सिनोजन केमिकल एजेंट होते हैं. इनकरेक्ट पूछा गया है. कार्सिनोजन केमिकल एजेंट है? बिल्कुल है. फिजिकल एजेंट है? बायोलॉजिकल एजेंट भी होते हैं कार्सिनोजन. MRI में वीक मैग्नेटिक फील्ड इस्तेमाल नहीं करते, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इस्तेमाल करते हैं. आंसर बोलो कौन सा गलत लिखा है? चौथा वाला इनकरेक्ट पूछा था. क्वेश्चन नंबर 195 पर चलते हैं. एड्स हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट. कितनी बातें यहां पर सही लिखी हैं. अब पढ़ते हैं भैया. एड्स डू नॉट डाई ऑफ इग्नोरेंस. चलो सही लिखा है. टोक्सोप्लाज्मा पैरासाइट है. एड्स में रीजा टेस्ट करवाते हैं. एड्स फर्स्ट रिपोर्टेड 1961 नहीं 1981 होना चाहिए. मार्ड लिम्फोइड टिश्यू है. एक स्टेटमेंट इसमें से गलत है. 195 का सही आंसर. अच्छा क्या पूछा था? हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट पूछा था. एक गलत लिखा है. 3 और 1 2 3 4 5 5 में से एड्स डू नॉट डाई ऑफ इग्नोरेंस सही लिखा. टोक्सोप्लाज्मा पैरासाइट है. एड्स के लिए रीजा टेस्ट.
फर्स्ट रिपोर्टेड केस 1961 में गलत लिखा है। माल्ट तो स्टेटमेंट कितने लिखे? 1 2 3 4 और 5। तो यहां तो सिर्फ एक गलत लिखा है। आंसर हमारे हिसाब से 195 का कौन सा होना चाहिए? पहला वाला। फिर भी देख लेंगे। 196 क्वेश्चन। सेलेक्ट इनकरेक्ट मैच। इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन ग्लाइकोलिपिड नहीं होते, ये बात तो गलत लिखी है भैया। PMNL न्यूट्रोफिल सेलुलर बैरियर, स्किन फिजिकल, टीयर्स फ्रॉम आई ये कैसे फिजियोलॉजिकल बैरियर के एग्जांपल है, तो पहला आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 197 पर चलते हैं। सिट्रिक एसिड एस्परजिलस नाइगर फंगस है। एसिडोबैक्टर एसिडाई बैक्टीरिया है। तो सिट्रिक एसिड क्या है? फंजाई से निकालते हैं। एसिटिक एसिड बैक्टीरिया से, ब्यूटाइलिक एसिड बैक्टीरिया से, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से, इथेनॉल फंजाई से। तो आप देखो यहां पर ए में सेकेंड, बी में फर्स्ट, सी में फर्स्ट, डी में फर्स्ट, ई में सेकेंड, और यहां पर मैच करवा लो। ए में सेकेंड, बाकी इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? फोर्थ वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 198 पर चलते हैं। 198 BOD। अब बड़ा आसान सवाल है, आप देख लेना। BOD refer to the amount of oxygen that would be consumed if all the organic matter in 1 liter of water were oxidized by bacteria। तो 198 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? थर्ड वाला हो जाएगा। ऑक्सीजन, ऑर्गेनिक मैटर 1 लीटर और बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 199 पर चलते हैं। In biological treatment when the BOD of sewage is reduced significantly, इफ्लुएंट को कहां पास करवाते हैं? नदी में या स्ट्रीम में पास करवा देते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 200। ये मैचिंग का सवाल है। क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, मोलस्कस पर्प्यूरियस, एस्परजिलस नाइगर। एस्परजिलस नाइगर से सिट्रिक एसिड मिलता है। क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम से ब्यूटाइलिक एसिड मिलता है। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम साइक्लोस्पोरिने, मोलस्कस पर्प्यूरियस से ऐसा कुछ मिलता है जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है, स्टैटिन मिलता है। तो ए में हो गया सेकेंड, बी में हो गया फर्स्ट, सी में हो गया फोर्थ और डी में हो गया थर्ड। 2 1 4 3, 2 1 4 3 आंसर बोलो फर्स्ट हो जाएगा। ठीक भाई, तो उम्मीद है कि आपको पेपर अच्छा हुआ होगा। थैंक यू।